So a very good afternoon, you all. Welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो जैसा मैंने तुम लोगों से वादा करा था कि मैं लेकर आऊँगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन अपना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और मैं इसको डीएम भी कर दिया था, ओके। अपने व्हाट्सएप पे डीएम करा था और इसको मैंने यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी आपको गिवन दे दिया था, ठीक है। कि आज जो है मेरी क्लास आ सकती है हम लोगों की, मैं कंडक्ट कर सकता हूँ क्लास सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया था। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा ब्रीफ चैप्टर है, तो थोड़ा तुम लोगों को फर्स्ट टाइम तुम्हें थोड़ा सा जब तुम स्टार्टिंग पढ़ोगे इसकी, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा ट्रिकी लग सकता है एक तरीके से, क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन काफ़ी इजी है चैप्टर एज कम्पेयर टू दिस। ये भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, ओके। देखो, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नेम्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इस एक खुशखबरी ये है कि इसमें ज़्यादा डेट्स नहीं है, ओके। इस चैप्टर में ज़्यादा डेट्स नहीं है। और ये जो चैप्टर है बेसिकली हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे एंड द सेकेंड वन इज द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, ये सोशलिज्म इन यूरोप है, इसी के बाद हमारा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से जानेंगे आखिर में सोशलिज्म क्या है और यूरोप में जो सोशलिज्म था उसका क्या इसमें मतलब पूरा ब्रीफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात, एक मिनट फ्लाइट मोड लगा दूँ। देखो, सबसे पहले बात अगर मैं बताऊँ सोशलिज्म क्या है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सोशलिज्म क्या है, ठीक है। प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना। अभी मैं बता देता हूँ, सोशलिज्म बेसिकली समाजवाद, ठीक है। सोशलिज्म को हिंदी में कहते हैं समाजवाद। मतलब एक तरीके से कंट्री कैसे रन करेगी, पूरा सोसाइटी कैसे रन करेगी, ठीक है, इसी को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे एक पूरे समाज को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की नीड है, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि समाजवाद, समाज के लिए जो भी नियुक्ति चीज़ें होंगी ना, उसी को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यूरोप में ये सोशलिज्म जो था एक तरीके से जागा था, पहले सोशलिज्म नहीं था। ये थोड़े टाइम के बाद यूरोप में सोशलिज्म जागा था। कुछ सोशलिस्ट आए थे, सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म करवाते हैं, ठीक है, जो सोशलिज्म के सहमत होते हैं, मतलब जो करवाना चाहते हैं उनको हम लोग सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ सोशलिस्ट आए थे जिन्होंने यूरोप में सोशलिज्म जगाया था। इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, बता दूंगा अभी सब, ठीक है। ये एनसीईआरटी में सबसे बोरिंग चीज़ मुझे क्या लगती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ये एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, ठीक है। और हाँ, मैं बता रहा था, मुझे एनसीईआरटी में एक बोरिंग चीज़ ये लगती है, इसमें ये जो स्टार्टिंग में इंट्रो दे रखा होता है काफ़ी बड़ा दे रखा होता है, ठीक है। समथिंग लाइक ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया, इतना बड़ा इंट्रो दे रखा होता है, लेकिन हाँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होता है, ठीक है। चलो देखो, सो द एज ऑफ सोशल चेंज, इट जस्ट अ इंटरव्यू, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, नॉट अ इंटरव्यू, ये इंट्रोडक्शन ओनली, ओके। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि कौन कौन से आइडियाज़ आए थे, फ्रीडम का, फ्रैटर्निटी का, ठीक है, इक्वलिटी के आइडियाज़ वगैरह आए थे ना। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हर जगह सर्कुलेट हुए थे। मतलब ये आइडियाज़ जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए थे, हम लोग जानते हैं, ओके। और ये आइडियाज़ जो थे वो पूरे यूरोप वगैरह, अफ्रीका वगैरह सब में सर्कुलेट भी हुए थे, ठीक है। अब हर जगह के लोग ये वाले आइडियाज़ को जानने लगे थे। So the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. So as you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and order, and it was aristocracy and church which controlled economics and social power. ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसने ओपन किया है, ठीक है। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस लाई है, ठीक है। फ्रीडम उसने बताया हमारी लाइफ को, फ्रीडम होता क्या हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पता चला है, ठीक है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा क्या होता है, ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पता चला है। इक्वलिटी, ठीक है, समानता क्या होती है, ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पता चला है, ठीक है। तो इवन ऑल हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने हमारी लाइफ में बहुत कुछ करा है, उससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं,
जैसे कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा भी है कि 18th सेंचुरी में, ठीक है, कि लाइक 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है, 1701 से स्टार्टेड एंड 1799 तक हम लोगों ने देखा था कि यू नो जो उस टाइम पे लाइक 18th सेंचुरी से पहले जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो पीपल्स थे वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्लर्जी, नोवेलिटी और कॉमन पीपल्स, पढ़ा था ना, ओके। और जो सबसे ओन वगैरह करता था, लाइक जो सबसे बड़ा था वो चर्च में बिलोंग करते थे लोग, एरिस्टोक्रेसी जिसे कहा जाता था, किंग्स वगैरह जो हुआ करते थे वो मेनली चर्च से बिलोंग करते थे, ठीक है, ओके। सो विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, और यही जो एरिस्टोक्रेसीज थे ये सोशल और इकोनॉमिक्स पावर को कंट्रोल करते थे, ठीक है। सो सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट्स suddenly after the revolution it seemed possible to change in many parts of the world including Europe and Asia. New ideas about individual rights and whose control social power began to be discussed, ठीक है। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद कई सारे आइडियाज़ आए, ठीक है, कई सारे आइडियाज़ का फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये जो आइडियाज़ थे यूरोप में, एशिया में, हर जगह फैल गए थे। सो न्यूज़ आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, ठीक है, नए नए आइडियाज़ आए कि हर एक को राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, और कौन इस पूरे एक पूरी कंट्री वगैरह को या पूरे एक राज्य वगैरह को कैसे ओन करेगा, उस सारी बातों में मतलब वो सारी बातें आई, ठीक है, उसके लिए नए नए आइडियाज़ आए। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजिया, ठीक है, डेरोजियो सॉरी, टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी सारा बेनिफिट भी हुआ था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बेनिफिट क्या हुआ था, देखो हमारे इंडिया के कुछ रिफॉर्मर्स की अगर बात करें, राम मोहन रॉय हैं, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके, और यहाँ पे एक नाम और गिवन है डिरोजियो, ठीक है। तो इन लोगों ने बताया था कि कौन कौन से सिग्निफिकेंस मिले थे इन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। देखो इक्वालिटी का इन्हें मिला, ठीक है, इक्वालिटी हमारे इंडिया में राम मोहन रॉय वगैरह सबने करी थी ना, ओके। उसमें क्या था, उसमें ये जो आइडिया इक्वालिटी का था ये फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो आया था, तो इन्हें कई सारे आइडियाज़ मिले थे, अच्छा चलो। and many other debated the ideas of post-revolutionary Europe, ठीक है। So the development in the colonies in turn reshaped this idea of societal change, ठीक है। तो कॉलोनीज़ की डेवलपमेंट मतलब एक स्टेट के डेवलपमेंट, एक स्टेट जहाँ पर राजा वगैरह राज्य कर रहा है, वहाँ का डेवलपमेंट भी इन्हीं कुछ आइडियाज़ के थ्रू बना था, ठीक है, चलो। सो नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो देखो यूरोप में भी कुछ लोग ऐसे थे जो यूरोप की गवर्नमेंट को बदलना चाहते थे, यूरोप में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको बदलना चाहते थे, लेकिन वो कुछ ही लोग थे। हम ये नहीं कह सकते सारे लोग जो थे वो यूरोप में ऐसे थे जो एक तरीके से हम कह सकते प्रॉपर वे में सब चेंज करना चाहते थे, ठीक है, चेंज इन सोसाइटी चाहते थे। कुछ लोग थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो कौन लोग थे, ओके, थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं इसे, okay. So response varied from those who accepted that some change was necessary but wished for gradual shift to those who wanted to restructure society radically, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे कि हाँ भाई सोसाइटी चेंज होनी चाहिए यूरोप की, वही कहते थे हाँ भाई सोसाइटी तो चेंज होनी चाहिए यूरोप की, लेकिन यूरोप की जब सोसाइटी चेंज होगी तो वो धीरे धीरे होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे मतलब वो चेंज इन सोसाइटी तो चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि एक रेडिकल एक रैपिड वे में जल्दी से चेंज हो जाए, ठीक है। लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये चाहते थे चेंज हो लेकिन वो धीरे धीरे हो तो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे वो रैपिड चेंज चाहते थे, रेडिकली चेंज चाहते थे कि भाई तुरंत ही चेंज हो जाए, कि अभी बात हुई और रात में वो चीज़ चेंज हो गई, ऐसा वो चाहते थे, मतलब ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे, ठीक है, तुरंत ही चेंज चाहते थे, ओके। सो सम वर कंजर्वेटिव्स, others were liberals or radicals, ठीक है। So what did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? So we must remember that these terms do not mean the same things in all contexts और एट ऑल टाइम्स, ठीक है। अब ये जो लोग थे कि वो चेंजेस चाहते थे तो वो तो लिबरल्स और लिबरल्स थे, और ठीक है वो लोग लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ठीक है, और जो लोग चेंज नहीं चाहते थे वो लोग कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, इनमें डिफरेंस क्या था लिबरल्स और रेडिकल्स में, और कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये तीनों जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ओके। अब देखो लिबरल्स का मीनिंग कहीं कहीं पे चेंज होगा,
आज की अगर भाषा में हम देखें तो लिबरल्स का मीनिंग चेंज होगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हर वर्ड का मीनिंग भी चेंज था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एक वर्ड हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो ऐसा मत समझना जैसा तुम मीनिंग इसका समझ रहे हो वो हो, ठीक है। अभी इनके आगे मीनिंग समझेंगे, आगे मीनिंग इनके हैं क्या डेफिनेटली में, ठीक है। बस तुम इतना समझो, जैसे अभी इतना समझो कि जैसे हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोसाइटी डिवाइडेड थी थ्री स्टेट्स में, क्लर्जी, नोवेलिटी और कॉमन पीपल, एज सेम एज लाइक इन यूरोप द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म्स विच आर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। चलो, through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. 20th सेंचुरी में, ठीक है, मतलब देखो जब रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके बाद जो सोशलिज्म था, ठीक है, समाजवाद था, वो एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट वे बन गया था, एक सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया बन गया था, आइडियोलॉजीज की बन गई थी, ठीक है। ओके, 20th सेंचुरी में, ठीक है। आप देखो ये हमारा इंट्रो था पूरा, ये पूरा इंट्रो था, और अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो पार्ट्स में से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोग, मैं मेरे पास बहुत कमेंट्स वगैरह आते हैं और मुझसे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि भाई जब तू पूरा ही चैप्टर कर देता है ना थोड़ा बोरिंग लगती है, इसलिए जब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा ना तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये आज हम लोगों ने पूरा इंट्रो इसका कर लिया है, ठीक है, और अभी बिल्कुल मैं अभी बनाऊँगा इसका 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।